नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम से संबंधित बहुत से कैंडिडेट्स की क्वेरीज कमेंट में और फ़ोन पर जो उन्होंने क्वेरीज की है उसके आलोक में मैं प्रोबेबल जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सर्विस एलोकेशन और पोस्ट अलॉटमेंट उसकी चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूँ कि ग्रेजुएट लेवल जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था बिहार कर्मचारी चयन आयोग का और यह सेकंड हुआ था, उसमें जो पद्धति अपनाई गई, चूँकि उसमें भी मल्टीपल सर्विसेज थे, मल्टीपल पोस्ट थे, वही पद्धति मेरे ख्याल से यदि कोई नया आदेश सरकार का नहीं आया है तो वही पद्धति फर्स्ट इंटर लेवल एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी आयोग अपनाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 4 तरह के पद हैं, 980 जो फिजिकल के हैं और 12,140 पद जो 38 तरह के माने पद हैं विभिन्न विभागों के, वो नॉन फिजिकल हैं। सबसे पहले तो ये भी क्वेरीज बहुत आई है कि बहुत से कैंडिडेट जो फिजिकल ऑप्ट किए या सेंट हो गए या नहीं डिस्क्वालीफाई किए, तो वो भी क्वेरीज करते हैं कि उनका क्या होगा। तो जो परंपरा जो सिस्टम है कि निश्चित तौर पर अगर फिजिकल नहीं ऑप्ट किए हैं या फिजिकल नहीं क्वालिफाई किए हैं तो नॉन फिजिकल के लिए वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे अपने मेधाक्रम के अनुसार, प्रेफरेंस के अनुसार और एलिजिबिलिटी ऑफ दी पोस्ट के अनुसार। अब मैं ये बतलाऊं कि विभिन्न पदों के लिए जैसे इंटर तो सबके लिए मस्ट है और राजस्व कर्मचारी और एक सेवा जल संसाधन विभाग का है लेखालिपिक का, उनके लिए भी सिर्फ इंटर है। लेकिन अन्य पदों में, कुछ पदों में हिंदी टाइप, इंग्लिश टाइप, कंप्यूटर है या शॉर्ट हैंड है और फिजिकल है। तो ये एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया नियमावली के अनुसार प्रत्येक पदों का। तो अब मैं ये बतलाऊं कि मुख्य परीक्षा का जब आपने फॉर्म भरा होगा कैंडिडेट्स ने, तो उसमें कोड जो दिया गया पोस्ट कोड वो 1 से 4 है फिजिकल का और 5 से 42 है नॉन फिजिकल का, मतलब कि 1 से 42। और इसी में अपने चॉइस के अनुसार कैंडिडेट्स ने अपना प्रेफरेंस दिया होगा 1 से 42 तक। बहुत लोगों ने उस फिजिकल वाला जो नहीं ऑप्ट किए होंगे तो फिजिकल का पद छोड़ दिए होंगे, बहुत लोग जो जिसमें एलिजिबिलिटी नहीं है उनको भी छोड़ दिए होंगे, लेकिन प्रेफरेंस यही होगा। तो मैं ये बतला दूं कि आयोग के पास निश्चित तौर पर जो सेक्रेट लिस्ट होगी मेंस के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो मेधाक्रम में होंगे, जो सबसे अधिक मार्क्स लाए होंगे वो सबसे ऊपर होंगे और उसके बाद नीचे के क्रम में वो सूची होगी। वो जो कॉमन लिस्ट है उसमें सभी लोग होंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SC, ST, EBC, BC, कोई भी कैटेगरी के होंगे, दिव्यांग हैं वो भी होंगे, महिला पुरुष सभी लोग उसमें हैं। हाँ, कहीं पर अगर अंक बराबर हो गया तो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, सिस्टम यही है कि जो नियम यही है कि जो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी वो ऊपर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है या नाम वगैरह मिलता है तो उसके लिए आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न इंस्ट्रक्शन के तहत अपना आयोग निर्णय लेता है कि उसमें क्या, लेकिन वो तो लिस्ट बन चुकी होगी ऑलरेडी। और एक लिस्ट जो रिजर्व कैटेगरी के हैं फर्स्ट इंटर एसएससी के, जैसे SC, ST, EBC, BC, उनकी भी अलग अलग एक लिस्ट होगी मेधाक्रम में ही। उसी तरह उस समय 3% आरक्षण था दिव्यांगों का, विजुअली इम्पेयर्ड 1%, डीफ एंड डम 1% और फिजिकली जो हैं डिसेबल वो 1%। तो दिव्यांग लोगों की भी 3 अलग अलग सूची होगी। उसमें फिर कैटेगरी वाइज नहीं, उसमें उनके प्रकार के अनुसार है। अब जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग पोस्ट वाइज नहीं अलॉटमेंट होने की का सिस्टम है या ग्रेड पे वगैरह का नहीं। मेधा क्रम में जो कॉमन लिस्ट है उसमें जो नंबर 1 होंगे पहले उनका देखा जाएगा कि नंबर 1 जो सबसे अधिक मार्क्स लाए हैं, नंबर 1 मेधाक्रम में सीरियल पे उनका प्रेफरेंस देखा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस
का पोस्ट देखा जाएगा, उसमें जो एलिजिबिलिटी है जो मैंने पहले चर्चा की, उस एलिजिबिलिटी में अगर आ गए तो निश्चित तौर पर, चूँकि अनरिजर्व सीट को सबसे पहले भरना है, अनरिजर्व सीट जब भर जाएगा ये एलिजिबिलिटी के आधार पे, उसके बाद ही जो रिजर्व सीट होंगे एससी के, एसटी के, ईबीसी के, बीसी के, वो क्रम से, और अंत में दिव्यांगों का जो 3% आरक्षण है ओरिजेंटल, उसको नियमानुसार भरा जाना है। एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी की जो महिलाएं हैं वो पिछड़े वर्ग की महिला जो 3% वर्टिकल है उसमें भी वो कंसीडर की जाती हैं। तो अब होगा कि पहला रैंक, पहला प्रेफरेंस और एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट, अगर वो मिल गया तो उनको अलॉट हो जाएगा। अगर वो नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है उस पद के लिए, तो उनका फिर सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। इसी क्रम में 3, 4 जो भी है, जहाँ पर उनका एलिजिबिलिटी आ जाएगा पोस्ट का, वो पोस्ट उनको अलॉट होगा। फिर उसके बाद सेकंड क्रमांक आएगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और उसमें चाहे वो किसी कैटेगरी के लोग हों, चूँकि ओपन मेरिट लिस्ट में, कॉमन मेरिट लिस्ट में जो जैसे हैं स्थान, उनको अगर मिल रहा है अपने प्रेफरेंस के अनुसार तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी के जो कैंडिडेट होंगे, उनको हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जब एग्जॉस्ट कर जाएगा अनरिजर्व सीट, जो जनरल सीट कहलाता है, ओपन सीट कहलाता है, अगर एग्जॉस्ट करेगा तो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट देते हुए वो अपने रिजर्व कैटेगरी का जो सीट है उसमें वो अपने प्रेफरेंस के अनुसार शिफ्ट करने हेतु कंसीडर किए जाएंगे। उसमें एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी की जो महिलाएं होंगी, उनको मान लीजिए कि ओपन लिस्ट में भी जगह नहीं मिली अपने फर्स्ट प्रेफरेंस या जो भी प्रेफरेंस आ रहा है एलिजिबिलिटी वगैरह को देखते हुए, मेरिट को देखते हुए, तब अपने कास्ट कैटेगरी वाले वैकेंसी में जाएंगी। उसमें भी अगर नहीं होगा तो वो पिछड़े वर्ग की महिला कोटि का जो 3% वर्टिकल है उसमें उनका कंसिडरेशन होगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी और जैसे ही एलिजिबिलिटी के अनुसार जो पोस्ट भर जाएंगे, सभी पदों के जनरल वैकेंसीज हैं, तो एससी लिस्ट से एससी के खाली पदों को फिर वही प्रेफरेंस वगैरह को देखते हुए, एलिजिबिलिटी देखते हुए भरा जाएगा। फिर एसटी, फिर ईबीसी, फिर बीसी, उसके बाद फिर पिछड़े वर्ग की महिला, और सबसे अंत में जो दिव्यांग हैं 1% जो तीनों तरह के, उनको देखा जाएगा। ये चूँकि हॉरिजेंटल है, वो जिस कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे नंबर 1 तीनों कैटेगरी में, वो अपने प्रेफरेंस के अनुसार, एलिजिबिलिटी के अनुसार वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और वो एडजस्ट किए जाएंगे अपनी कैटेगरी के विरुद्ध। जैसे जनरल के विरुद्ध, एससी, एसटी के विरुद्ध, एसटी के विरुद्ध, ईबीसी के विरुद्ध, बीसी के विरुद्ध। क्लियर कि जनरल के विरुद्ध, एससी के विरुद्ध, एसटी के विरुद्ध, ईबीसी के विरुद्ध, बीसी के विरुद्ध। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात रख दी है और इससे बहुत क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट ने कहा कि बहुत फिजिकल का पोस्ट खाली रह सकता है, उसका क्या? तो जो एलिजिबिलिटी के अनुसार जो पद खाली रह जाएंगे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं समझता हूं कि शायद फर्स्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड में भी कुछ पद खाली रह गए थे और सेकंड ग्रेजुएट स्टैंडर्ड में भी मुझे लगता है कि लगभग 1000 पद खाली रह गए थे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को टच करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।